इस वीडियो का टॉपिक है बंगाली ब्राइड्स के लिए ज्वेलरी टिप्स। ये इस वीडियो सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो कर चुका हूं, बट डोंट वरी, ये कोई मूवी का सेकंड पार्ट नहीं है कि पहला पार्ट नहीं देखा तो समझ नहीं आएगा। बस ये ध्यान रखिए कि इससे पहले भी मैं आपको 5 या लगभग 6 यूजफुल टिप्स दे चुका हूं। तो इस वीडियो को देखिए, इसके टिप्स समझिए और इसके बाद उस वीडियो को भी देखिएगा, आपको और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे यूजफुल टिप्स के बारे में जो आपको मदद करेगी कि आप अपने स्पेशल डे एक डिफरेंट और एक यूनिक बंगाली ब्राइड कैसे बन सकते हो। और साथ में एक बोनस टिप भी है। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। सो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। टिप नंबर 1, पे अटेंशन टू द कॉम्बिनेशन ऑफ मांग टीका, माथा पट्टी एंड सोनार मुकुट। वैसे तो ये तीनों ज्वेलरी भी आप एक साथ पहन सकते हैं और कई लोग पहनते भी हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रपोर्शंस पे ध्यान दें। इसके लिए 2 टिप्स हैं। पहला तो ये कि ये तीनों एक साथ पहनना थोड़ा टू मच हो जाता है। अगर आप अपने लुक्स को सोशल नॉर्म्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो मेरी मानिए तो ये तीनों एक साथ तो बिल्कुल मत पहनिए। और उससे भी बड़ा ब्लंडर कई बार ये हो जाता है कि ये तीनों ही आपने पहने और तीनों ही एकदम बड़े बड़े डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिए। पहला तो ये कि अगर आप सोनार मुकुट कैरी कर रही हैं तो उसे सिर्फ मांग टीके के साथ कंबाइन करिए, माथा पट्टी रहने ही दीजिए। सेकंड ये कि आपके सोनार मुकुट का साइज़ और मांग टीके के साइज़ का प्रोपोर्शन देखिए। मांग टीके का साइज़ सोनार मुकुट से हाफ साइज़ रहने दीजिए या उससे भी छोटा रखिए। इससे दोनों अलग अलग खूबसूरती से निखर के भी आएंगे और जब एक साथ पहने जाएंगे तो ये एक ही डिज़ाइन थीम का हिस्सा लगेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ जेल कर जाएंगे। ये दिक्कत तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब किसी ब्राइड का फेस शेप राउंड होता है या छोटा होता है। तब अगर इन्होंने आउट ऑफ प्रोपोर्शन सोनार मुकुट और मांग टीका पहना और साथ में माथा पट्टी भी ऐड कर दी तो आपका हेयर डू फिर सिर्फ एक गुलदस्ता बन के रह जाता है। मेरे हिसाब से सुंदर दिखना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि आप तीनों चीज़ें पहने और बड़ी बड़ी ही पहने। बट अल्टीमेटली डिसीजन इज योर्स। टिप नंबर 2, सिलेक्ट ड्रेस कीपिंग ज्वेलरी इन माइंड। अब बदलते ट्रेंड के साथ कई बंगाली ब्राइड्स अलग अलग तरह के ड्रेस के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगी हैं। खासकर ये तब होता है जब आपके वेडिंग के साथ रिसेप्शन जैसा फंक्शन भी होता है। तो होता यह है कि कई बार बंगाली ब्राइड लहंगा या फिर गाउन या इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी अपने आप को स्टाइलाइज करते हैं। बट प्रॉब्लम वहीं आके फंसती है ज्वेलरी पे, क्योंकि ज्वेलरी पहननी होती है गोल्ड, बिकॉज ये स्टेटस सिंबल भी होता है। तो फिर क्या करें, कैसे मतलब अपने लुक को कुछ अलग किया जाए। करना ये पड़ेगा कि फॉर प्रैक्टिकल रीजंस आप अपने ड्रेस पहले तो यही डिसाइड कर लीजिए कि आपको लहंगा या इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनना है, एंड देन फॉर प्रैक्टिकल रीजंस ऐसा ड्रेस सिलेक्ट करिए जिसमें एटलीस्ट एम्ब्रॉयडरी का काम गोल्डन तारों या गोल्डन थ्रेड का हो। इससे होगा ये कि आप अपने उस ड्रेस के ऊपर भी गोल्डन ज्वेलरी स्टाइलाइज कर पाओगे। बट कंप्लीटली बात अब भी नहीं बनेगी। आप सोच ही रहे होगे कि आपका पिंक या पीच या ग्रे कलर का कोई आपने गाउन खरीदा, उस पर गोल्डन चमकती हुई ज्वेलरी कैसी लगेगी। करेक्ट, थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। वो ये कि आप गोल्ड बेस पे पोल्की की ज्वेलरी या ऐसी ज्वेलरी सिलेक्ट करें इसमें पोल्की नगों का काम हो, रूबी स्टोन्स का काम हो, एमरल्ड स्टोन्स का काम हो या सफायर स्टोन्स का काम हो। ये भी रियल ज्वेलरी ही होती है और आपके ड्रेस के साथ एक मैचिंग एलिमेंट भी देगी और इसमें रियल ज्वेलरी का टच भी रहेगा। तो ट्रेडिशन का ट्रेडिशन भी रह जाएगा और आपका मन भी रह जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, विल यू बी एबल टू फॉलो दिस एडवाइस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिप नंबर 3, हेयर स्टाइलिंग। जब भी हम एक टिपिकल यानी कि ट्रेडिशनल बंगाली मेकअप के बारे में सोचते हैं, ब्राइडल मेकअप के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज आती है, वो है सेंटर पार्टीशन्ड हेयर, साइड में पफ्स और पीछे एक बड़ा सा बन। आप में से कई लोगों ने मुझे मेरे पिछले वीडियोस में सजेस्ट भी किया था कि मैं इसका कोई ऑल्टरनेट बता सकूं तो बताऊं। तो अगर आप उनमें से हैं जो कि सोनार मुकुट, मांग टीका और माथा पट्टी तीनों एक साथ कैरी कर रहे हैं तो आप सेंटर पार्टीशन अपने हेयर कर सकते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं कि आप पफ बनाएं। ऐसी कई सारी ब्राइड्स हैं जो इस वक्त इस तरह के ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं। अगर आप उनमें से हैं जो कि मांग टीका और सिर्फ माथा पट्टी ही कैरी करने वाले हैं, तब आपके पास हेयर स्टाइलिंग के काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप हल्का सा मेसी लुक ले सकते हैं, हल्के से लूज बाल रख सकते हैं, थोड़ा सा वेवी लुक भी ले सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इमेजेस में देख पा रहे होंगे। एंड आई एम श्योर इन इमेजेस को देख करके आपको कई तरह के डिफरेंट हेयर स्टाइल लेने की इंस्पिरेशन भी ज़रूर मिली होगी। वैसे आप अपनी वेडिंग के लिए कौन सा हेयर स्टाइल के लिए सोच रही हैं, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वी विल डिस्कस दैट। टिप नंबर 4,
वेयर ट्रेंडी एंटीक गोल्ड ज्वेलरी सेट्स रादर देन शाइनिंग गोल्ड ज्वेलरी सेट्स। अगर हम सिर्फ एक ट्रेडिशनल बनारसी साड़ी की बात करें तो उस पर एंटीक गोल्ड ज्वेलरी सेट्स बहुत खिल के आते हैं। मैंने जो अपने साड़ी सीरीज़ के वीडियो किए थे, वहाँ पर एक वीडियो में जहाँ पर मैंने एक रेड बनारसी साड़ी के ऊपर ज्वेलरी लुक्स की बात की थी, वहाँ पर मैंने एक एंटीक गोल्ड ज्वेलरी सेट का भी लुक दिया था और आप लोगों ने उस लुक को खासा पसंद किया था। वैसे कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लगता कि इस तरह के जो एंटीक गोल्ड ज्वेलरी सेट्स होते हैं वो नकली होते हैं या आर्टिफिशियल लगते हैं? तो मैं बता दूं कि जो शाइनिंग गोल्ड ज्वेलरी सेट्स होते हैं उनसे 3, 4, 5 टाइम्स ज़्यादा मेकिंग चार्जेस लगते हैं इस तरह के एंटीक दिखने वाले गोल्ड ज्वेलरी सेट्स में। तो अगर आप इस वेडिंग सीजन अपने आप को टिपिकल बंगाली ब्राइड से अलग हटके कुछ यूनिक दिखाना चाहती हैं तो इस तरह के एंटीक गोल्ड ज्वेलरी सेट ज़रूर पहनिए, आप डेफिनेटली डिफरेंट लगोगे। टिप नंबर 5, मिक्स योर ज्वेलरी स्टाइलिंग। आपके पास कई तरह के ओकेजन्स होते हैं जैसे कि नाइट वेडिंग, डे वेडिंग या रिसेप्शन, जहां पर आपको अपनी रियल ज्वेलरी कैरी करनी ही होती है। जहां पर आप नाइट वेडिंग में अपने मैक्सिमम शाइनिंग गोल्ड ज्वेलरी कैरी करते हो, वहीं पर आप डे वेडिंग में थोड़े से हल्के गोल्ड ज्वेलरी कैरी करते हो। तब आपके पास जो रिसेप्शन फंक्शन बचता है वहाँ पे आप अपनी स्टाइलिंग को मिक्स करने के लिए कुंदन जड़ा पोल की ज्वेलरी सेलेक्ट करिए। अगर आपको 100% कुंदन जड़ित पोल की ज्वेलरी पहनने में, मतलब खोजने में या स्टाइलाइज करने में दिक्कत हो रही हो, या मान लीजिए आपके घर वाले ना मान रहे हो, तो फिर आप एक ऐसी ज्वेलरी स्टाइल को सिलेक्ट करिए जिसमें गोल्ड और पोल की स्टोन्स का मिक्सचर हो। इससे एक बहुत ही रॉयल सा लुक आ जाता है और एक डिफरेंट सी स्टाइलिंग भी हो जाती है। आप यहाँ इमेजेस में देखिए कैसे डिफरेंट साड़ीज़, लहंगे और इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस पर पोल की जड़ा हुआ हार या फिर ज्वेलरी स्टाइलिंग कितनी यूनिक लगती है। सब्यसाची मुखर्जी को कौन नहीं जानता, ही हेज फ्रॉम बंगाल ओनली, और कितनी फेमस डीवास को उन्होंने इस वक्त ट्रेंड में पोल की ज्वेलरी पहनाई है, आप सबको पता ही होगा। सो इस तरह की स्टाइलिंग को आप सिलेक्ट करिए, आप डेफिनेटली यूनिक लगोगे। आपके मन में कोई डाउट है इस चीज़ को लेकर के तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्लियर दैट। इट्स टाइम फॉर बोनस टिप। बोनस टिप ये है कि सिलेक्ट राइट स्टाइल ऑफ कमरबंद। कमरबंद भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है एक ब्यूटीफुल एंड ट्रेडिशनल बंगाली ब्राइडल गेटअप का। वैसे तो ज़रूरी नहीं कि आप इसे कैरी करें ही करें, बट एटलीस्ट सब करना तो चाहते ही हैं। बट कड़वा सच ये होता है कि कमरबंद कभी दोबारा काम में नहीं आती अनलेस आप फ्यूचर में अपने होने वाली बहू को इसे पास ऑन ना करना चाहते हो। तो इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब आप कमरबंद खरीद रहे हो तो अपने ज्वेलर से कहिए कि आपको वो कमरबंद की ऐसी स्टाइल दिखाए जो कि नेकलेस, लॉन्ग नेकलेस की तरह भी पहनी जा सके। अक्सर कमरबंद के जो हुक होते हैं वो अक्सर बहुत बड़े होते हैं, तो अपनी शादी में यूज़ करते वक्त तो उस हुक को वैसे ही रहने दीजिए। बट जब आपकी शादी हो जाए तो बाद में अपने ज्वेलर के पास वापस जाके उसमें उस हुक की बजाय नेकलेस वाली हुक छल्ली ऐड करवा लीजिए। रियल ज्वेलर से ना सही, आर्टिफिशियल ज्वेलर से हुक छल्ली ऐड करवा लीजिए। इससे होगा ये कि आप अपनी शादी के बाद उसी कमरबंद को लॉन्ग नेकलेस की तरह अलग अलग फंक्शंस में यूज़ कर पाओगे। एटलीस्ट एक बार तो यूज़ कर पाओगे, रादर देन कि बस वो लॉकर की शोभा बढ़ाए। ध्यान ये भी रखना ज़रूरी है कि हर कमरबंद को लॉन्ग नेकलेस की तरह नहीं पहना जा सकता, बिकॉज दोनों ज्वेलरी का फॉल अलग अलग होता है, तो इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। बंगाली ब्राइडल ज्वेलरी गेटअप के बारे में मुझे इतने सारे सजेशन मिले कि 2 वीडियो बनाने के बाद भी मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि मैंने कई सारे एरियाज़ कहीं छोड़ तो नहीं दिए एड्रेस करना। अगर आपको लगता है कि ऐसे अभी भी कुछ ग्रे एरियाज़ हैं जहाँ पर मैं उन पॉइंट्स को एड्रेस कर सकता हूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन दीजिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस पर बेस और भी वीडियो बनाऊँगा, पार्ट 3 बना दूंगा इस बंगाली ब्राइडल गेटअप वीडियो सीरीज़ का, नॉट अ प्रॉब्लम। बट उससे पहले मेक श्योर कि अगर आप नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके सजेशन के बेस पर नए नए वीडियोस बनाता रहूं। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ न्यू वीडियो, मे बी सजेस्टेड बाय यू गाइज ओनली। दिस इज सौमित्रा, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzle's फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।